हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पाकिस्तान। इंडिया ने मैच जीत लिया है, इंडिया की डोमिनेंस जारी है और क्या बॉलिंग की है। मयंक यादव ने कमाल कर दिया डेब्यू में। और मैं आपको रिकॉर्ड बताऊंगा कि इंडिया की तरफ से डेब्यू में पहले मैच में T20 में जो मेडन का रिकॉर्ड है वो पहले कौन कौन से बॉलर्स कर चुके हैं इंडिया की तरफ से, और मयंक यादव जो है वो कौन से एक नंबर पर हैं। और इससे पहले 4 जो है वो इंडिया के बॉलर ये कारनामा सर अंजाम दे चुके हैं, जिसमें अर्शदीप भी शामिल हैं। इसके अलावा कौन कौन से बॉलर हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो डोमिनेंस शो की मेडन ओवर किया, उसके बाद 2.3 ओवर तक उनकी जो है वो 3 रन सिर्फ उन्होंने दिए थे और 1 विकेट ली थी। और जैसी एक्सप्रेस पेस दिखाई है और डेड पिच पर कमाल किया बॉलिंग में, और जो वो फट्टे चक दुत्ते पाई। और उस तो बाद फिर थोड़ी सी पंजाबी भी साथ में, यार मैं पंजाबी हूं तो पंजाबी में मुझे बोलनी पड़ेगी। और उसके बाद फिर जी जनाब आए आपके वरुण चक्रवर्ती। हमारे जो है ना, हमारे इंडिया पाकिस्तान में उनको बोलते हैं वरुण चक्रवर्ती। चक्रवर्ती चक्रवर्ती नहीं, चक्रवर्ती बोलते हैं। तो वरुण चक्रवर्ती ने जी आके फिर 3 विकेटें ली और अपना डोमिनेंस शो किया। और ये भी उनका कमबैक था। 2021 में पाकिस्तान के खिलाफ वो खेले थे और वहां पर वो कोई विकेट भी नहीं ले सके थे। लेकिन उसके बाद फिर उनको इंजरी हुई, फिर उसके बाद आईपीएल में गए और उसके बाद बड़ा लंबा अरसा उनको लगा। 2024 में उनका जो है वो वापसी हुई, एक समझो कि डेब्यू हुआ है। और आज उन्होंने कमाल की बॉलिंग की, डोमिनेंस शो किया। बिल्कुल वो पड़े नहीं जा रहे थे पिच से कि कैसे बॉलिंग कर रहे हैं। और मयंक यादव की बॉल नजर नहीं आ रही थी किसी को। वो जो भी लगा रहा था टुल्ले लगा रहा था, बस बैट थोड़ा लग जाए कहीं पेस से पीछे छक्का चौका हो जाए। और वैसा हुआ कि एक छक्का उसको ऐसे उसने किया, थोड़ा बल्ला लग गया, छक्का हो गया। वो शोएब अख्तर की जैसे नहीं होती थी कि पीछे छक्के चौके लगते थे। और सहवाग और तेंदुलकर बताते थे कि शोएब अख्तर को हमारे लिए खेलना इसलिए आसान है कि हमारा जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन है वो बहुत अच्छा है, इसलिए हम शोएब अख्तर को टच करते हैं, छक्का चौका हो जाता है। तो ये मयंक यादव के साथ जो एक आधा छक्का चौका लगा है वो वही प्रॉब्लम हुई है। और उन्होंने बड़ी मुश्किल से टच किया और छक्का चौका हो गया। और जो टच मेरे भरा पांडू ने लगाई है ना, वो देखने वाली थी। पांड्या ने जो एग्रेशन शो किया है, जो उनका स्वैग था, जो उन्होंने कमाल की बैटिंग की है और जो उन्होंने डोमिनेंस शो किया है बॉलिंग में, फील्डिंग में और फिर आकर बैटिंग में, तो वो एक दिखाई देता था कि बांग्लादेश एक छोटी सी मिनो टीम है। हार्दिक पांड्या जैसे कद वाले बैट्समैन के सामने को बड़ी टीम नहीं है। और आपने देखा कि इंडिया के ने जो है वो 12 ओवर में 127 रन का, पहले 127 पर उनको ऑल आउट किया। उसके बाद फिर जो है वो 12 ओवर में इजीली आके, और जो मुझे सबसे ज्यादा दुख हुआ है वो हुआ है अभिषेक शर्मा का। जैसे मैं, क्योंकि उसकी बैटिंग स्पेशली मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि मुझे सिर्फ उसकी बैटिंग देखनी है और पांड्या का जो है वो स्वैग देखना है, और जो हमारे मयंक यादव हैं उनकी मैंने जो है वो फायर पेस देखनी है। 3 चीजें मैंने देखनी थी और वो मुझे मिली हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट वो रन आउट हुए। संजू की एक जो वो क्लूलेस कॉल थी, मुझे बहुत गुस्सा आया और वो बेचारा रन आउट हुआ। नहीं तो जैसे उन्होंने पहली बॉल पर छक्का मारा था तस्कीन को, तस्कीन उनके जो एक्सप्रेस बॉलर है 140 की पेस से बॉलिंग करते हैं, और उनके सर के ऊपर से जब छक्का लगा है तो उसको बहुत गुस्सा आया। और बाय द वे मैं आपको बताता चलूं कि जो बॉलर होता है उसको सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब बैट्समैन उसको सर के ऊपर से छक्का मारता है। तो वैसे ही फिर अभिषेक शर्मा ने छक्का मारा, एक लॉन्ग 6 था 89 मीटर का, सर के ऊपर से सीधा स्टैंड में फेंका और बताया कि वो आने वाली सेंसेशन है और वो दूसरे शर्मा होंगे इंडिया के लिए और वर्ल्ड के लिए। 6 सीटिंग मशीन है वो। और आज उसने ये मैच जो था, मेरा ये ख्याल है कि अगर 7 ओवर वो बंदा विकेट पर खड़ा हो जाता तो ये मैच खत्म हो जाना था और एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो इंडिया के ने दर्ज कर देना था वर्ल्ड क्रिकेट में, T20 में। और लेकिन अनफॉर्चुनेट मुझे संजू पर भी गुस्सा आता है कि वो बहुत खूबसूरत शॉट्स उन्होंने खेली हैं, स्ट्रेट ड्राइव स्पेशली जो उनकी थी मुझे बहुत पसंद है। लेकिन उन्होंने जो क्लूलेस कॉल की है उसने जो है वो उसको डबल माइंड किया और उसके बाद फिर वो रन आउट हो गए और सारा जो है वो खेल बना बनाया बिगड़ गया। नहीं तो जैसे संजू साथ में खड़े हुए थे, अगर वो बंदा 7 ओवर खड़ा होता तो किसी को बैटिंग करने की जरूरत ही ना होती और आपको इस इतने प्यारे और खूबसूरत छक्के देखने को मिलते कि आप हैरान रह जाते। बांग्लादेश टीम जी ऑल ओवर द प्लेस थी और इंडिया का डोमिनेंस था। और मेरे दोस्त पांडू का स्वैग था, और पांडू ने जैसा स्वैग दिखाया है, पांडू ने जैसा एग्रेशन दिखाया है, जैसा बैटिंग में उन्होंने स्वैग दिखाया, पीछे ऐसे ऐसे बाउंसर को ऐसे ऐसे करके छक्का लगाया और देखा भी नहीं, ऐसे किया है और ऐसे किया, चिंगम चबाई है। और वो जो बेचारा तस्कीन था
उसकी इतनी हद तक हुई है यार, बेइज्जती है बॉलर की यार, ये तो सरासर बेइज्जती की है उसने भी। बॉलर अपनी 145 की स्पीड से उसने जान मार के, पता नहीं उसका ट्राउजर खराब हो गया होगा, इतना जोर उसने लगाया, और जब पांडू साहब के ऊपर बाल गुजरी है तो उसने ऐसे कर दिया, वो पीछे छक्का हो गया। फिर सबसे जो उसको सबसे ज्यादा गुस्सा आया ना तस्कीन को, वो इस बात पर आया और शांतो को कि इसने देखा क्यों नहीं बॉल की तरफ। तो भाई क्यों देखे, वो मेरे पांडू भाई हैं, वो मेरे पांडू भाई हैं, उनका एक अलग ही स्वैग होता है। और क्रिकेट में अगर इंडिया का मैच किसी से चल रहा हो और मेरा दोस्त पांडू खेल रहा हो, तो फिर ये नहीं हो सकता कि आपको स्वैग देखने को ना मिले। और आपने फील्डिंग में भी स्वैग देखा, बॉलिंग में भी देखा, और फिर आकर एंड में बैटिंग में भी देखा, और कैसे मेरे दोस्त पांडू ने 1.5 ओवर में मैच एंड में फिनिश कर दिया, करके छक्के छुक्के मार के, स्पिनर को जो है वो कवर के ऊपर से छक्का मारना, और वो भी बैक फुट पे। तो भाई कलाइयों में पावर है पांडू के, पावर, इसको पावर कहते हैं। उसने पीछे हटके, आपने वो शॉट नहीं देखी तो जाके आप हाईलाइट देखो, पीछे हटके स्टंप से थोड़ा पीछे हटके गिरी हुई बॉल थी ना गुड लेंथ पे, और रिशाद को छक्का मारा उसने कवर के ऊपर से छक्का, और वो भी 80 मीटर का। तो इससे अंदाजा लगाओ कि पांडू के जो है वो ना कलाइयों में कितनी ताकत है, कितना ब्रिलियंट ऑलराउंडर है, और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑल टाइम है पांड्या ने अपनी अग्रेशन शो किया है, और इंडिया का डोमिनेंस जो है वो जारी और सारी है। और ये सीरीज मेरे हिसाब से क्लीन स्वीप आराम से हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि क्लूलेस बैटिंग है, क्लूलेस बॉलिंग है बांग्लादेश की। बांग्लादेश जो है वो मैच में कहीं था ही नहीं शुरू से, उनकी विकेटें जो है वो तकरीबन 43 for 5 हो गया था, तो वहाँ से वापसी जो थी बहुत मुश्किल थी। और जैसी इंडिया की बॉलिंग है, जैसे उन्होंने जो वो चीज़ों को टाइट किया था, और बीच में सूर्या ने जो वो आके लाठी चार्ज किया, तो उससे जो वो काम बहुत आसान हो गया सारी बैटिंग का। जैसे अभिषेक शर्मा आउट हुए तो उसके बाद सूर्या आए, उन्होंने थोड़ा चीज़ों को कंट्रोल किया छक्के लगाकर। तो इंडिया जो है वो दुनिया की टॉप टीम है, और पाकिस्तान को अब चाहिए कि वो इंडिया से जो है वो कुछ सीखे, और अपनी बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, हर चीज़ को इंडिया से वो सीखना चाहिए, वीडियोस देखनी चाहिए। और जहाँ से भी आपको इंडिया से सीखने को मिलता है तो पाकिस्तानी टीम को चाहिए कि वो वीडियो देख ले करें कि उनकी जो यंग टीम है, बिल्कुल यंग टीम है, हालांकि उनके जो मेन प्लेयर हैं वो नहीं खेल रहे हैं इंडिया के, तो हमारे पाकिस्तानी प्लेयरों को चाहिए कि वो इनकी वीडियोज़ देखा करें। और ख़ास तौर पर जो है वो जो ओपनर्स हैं, बाबर आजम हैं, रिजवान हैं, या इसके अलावा साइम अयूब यंग हैं, तो वो अभिषेक शर्मा की जो है वो बैटिंग देखा करें, और ख़ास तौर पर IPL वाली। और आज जो जैसे उन्होंने 1-2 शॉट्स लगाई हैं, तो उनको जो है वो चाहिए कि वो इनकी बैटिंग को कॉपी करें, अगर कर सकते हैं तो सीखना चाहिए बंदे को। कोई भी ये बड़ी बात नहीं है भी इंडिया का प्लेयर है तो उससे नहीं सीख सकते। इंडिया हमेशा से बैटिंग में डोमिनेट करता रहा है, और इंडिया जो है वो वर्ल्ड क्लास बैटर प्रोड्यूस करता रहा है, और उन्होंने प्रोड्यूस करके दिखाए हैं, और बैटर्स ने ये शो भी किया है। तो मैं आपको जो है वो जाते जाते वादे के मुताबिक रिकॉर्ड बता देता हूँ। अगर आप मेरी वीडियो को यहाँ तक आपने देखा है तो आपको मैं रिकॉर्ड ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था। और इंडिया की तरफ से जी जो मेडन ओवर फेंकने वाले पहले बॉलर थे जी अजीत आगरकर। 2006 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने मेडन फेंका था अपने डेब्यू T20 में। और इसके बाद खलील अहमद ने जी 2018 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मेडन फेंका था अपने डेब्यू में। इसके अलावा जी नवदीप सैनी ने 2019 के मैच में T20 में वो भी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ उन्होंने जो है वो अपने डेब्यू में फेंका था मेडन ओवर। और आज जो है वो फिर उसके बाद अर्शदीप ने 2022 के मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप था, उसमें उन्होंने जो है वो इंग्लैंड के खिलाफ अपना मेडन ओवर फेंका था। और अब जो है वो मयंक यादव 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ ग्वालियर के मुकाम पर उन्होंने जो है अपना मेडन ओवर पहला ओवर जो है वो T20 का फेंका है। तो ये कुछ रिकॉर्ड्स थे, मैंने तो सोचा कि मैंने वादा किया तो आपके साथ ये भी शेयर करता चलूं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूं। मिलते हो अगली वीडियो में, अगले मैच में और अगली किसी अपडेट में, तब तक के लिए गुड बाय।